जब हम वहाँ गए तो बहुत बड़ा मेला जैसा लगा था, जिसमें हमको लगता है कि हजारों गौएं खड़ी थी देशी गाय। कहा कि स्वामी जी अभी बकरा ईद आने वाला है, अरूप ने बताया, और सब गाय कट जाएंगी। कि जो हत्या कराता है और करता है उसकी गति कभी हो ही नहीं सकती है। सबसे ज्यादा गायों की दुर्दशा कहीं हो रही है तो उसका केंद्र बंगाल, पश्चिम बंगाल है। भारत एक ऐसा देश है जहां समय समय पर कई संतों, कई महान पुरुषों ने जन्म लिया है। सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी लोग उन महान संतों, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस देश में अपने धर्म को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनने की मांग हो रही है, जिस देश का युवा अपने आप को गर्व से सनातनी कहता हो, जिस देश में गाय को गौ माता माना जाता हो, फिर उसी देश में अभी तक गौ हत्या पर पूर्णतः बैन क्यों नहीं लगा है? जहां मंदिर पर शिवजी के साथ नंदी विराजमान हो, जहां शिव के बाद नंदी पर जल चढ़ाना आवश्यक हो, वहां इन जानवरों के साथ इतनी क्रूरता क्यों हो रही है? इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जो आए दिन पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और आज हमें ये बताएंगे कि कहां और किस राज्य में सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना क्यों जरूरी है और किस तरह वो गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जानने के लिए बने रहें धर्म ज्ञान पर। हम लोगों ने 18 महाशक्ति की चर्चा, शक्तिपीठ की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। तो उसमें वहां आया है कि बंगाल में हुबली जिला के पांडुआ जगह एक है, वहां भगवती श्रृंखला का मंदिर है, जो अभी मुसलमानों ने तोड़ दिया है। हम गए थे आज से 2 साल पहले। जब हम गए थे तो हमारे साथ एक अरूप दास नाम का लड़का था जो बंगाली था, हमको एयरपोर्ट से लेके गया वहां। जब हम वहां गए तो बहुत बड़ा मेला जैसा लगा था, जिसमें हमको लगता है कि हजारों गौएं खड़ी थी देशी गाय खड़ी थी। हमको बड़ा खुशी हुआ कि बड़ा सुंदर जगह है, यहाँ गायों का मेला लगा है, मैंने गाय लोग रखते हैं। आए तो देखे कि फिर उससे आगे बढ़े तो एक ठेला पर गाय को उल्टा करके और रस्सी से बांध के ले जा रहा था। तो हमने पूछा रुको रुको क्या हुआ, कैसे हुआ? तो कहा कि स्वामी जी अभी बकरा ईद आने वाला है, अरूप ने बताया, और सब गाय कट जाएंगी यहाँ। तो अगर कागज पर गोहत्या पूर्ण प्रतिबंध हो और इंप्लीमेंट उसका ना हो, जी वस्तुतः हुआ दिखाई दे कि गोहत्या हो रहा है, तो ऐसी गोहत्या बंदी हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि पूर्ण रूप से, पूर्णतः गाय का एक रक्त भी जमीन पर न गिरे, ऐसी गोहत्या बंदी हम सरकार से मांगते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जब 2017-2022 में चुनाव चल रहा था यूपी में, तो विपक्ष के नेताओं में एक ही बस मुद्दा उन लोगों को मिला था कि सांड सड़क पर आ जा रहा है, गाय सड़क पर आ जा रही है, माने गौ हत्या बंद है। अब पता नहीं उस पर आधिकारिक रूप से बंद है कि नहीं है, शायद उस पर भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध है, उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। तो आज हम पूरे भारत में जब 2021 का चुनाव चल रहा था ममता दीदी का, उस चुनाव में हम गए थे, नवरात्रियों में जाते हैं, तो उसमें हमने वाचिक रूप से ऐसा था कि ये गोहत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, हमने भी कुछ कहा था उनके पक्ष में जी। परंतु जब हम अभी गए तो देखने में आया कि सबसे ज्यादा गोहत्या अगर कहीं पूरे भारत में हो रही है। आपको पता है हम पूरे भारत में घूमते रहते हैं, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन कहीं रुकते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं गोहत्या हो रही है और कागजी प्रतिबंध भी है, वो है बंगाल। तो हमारा आज के परिप्रेक्ष्य में सब संत महात्माओं से, चाहे जो भी लोग हों, चाहे जिनको गोरक्षा में रुचि हो, चाहे जो गोरक्षा के हेतु प्रयास कर रहे हैं, हम दिल्ली में आएंगे और चिल्लाएंगे, मीडिया के फेम में आ जाएंगे और 3 दिन 4 दिन बाद हमको रोक लिया जाएगा, चाहे हमको कुछ नहीं कहा जाएगा, और फिर जाके हम दूसरा अभियान शुरू कर देंगे। तो उससे हम गोरक्षा पर कोई प्रतिबंधित वाला विषय नहीं उठा सकते हैं। अगर हमको करना है तो हम सबको आह्वान करेंगे, हम भी चलेंगे। ऐसा हम आपको बताएंगे कि कब जाएंगे।
हम अभी प्रयास करेंगे कि पूरे बंगाल में घूमे और जहां जहां गो हत्या हो रही है वहां हम स्वयं जाएंगे, भले लाठी डंडा चाहे हम ही को काटना हो काट दे, इससे ये हम नहीं कहेंगे कि क्या करें। अहिंसावादी तरीके से ये प्रयास करेंगे कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। सबको जाके वहां बंगाल की स्थिति और दुर्दशा जो गौ माताओं की हो रही है, दिल्ली में किसी को हिम्मत है कि उठा के गाय को कुछ कर दे? यूपी में कोई हिम्मत है कि कर सकता है? नहीं कर सकता है। परंतु साथ ही यहां जब बंगाल में जाइएगा तो कोई अभी बस हुबली नदी को पार कर लीजिए आप, हुबली जिला में जाने के लिए हुबली नदी को पार करिए और देखिए उन लोगों का तांडव क्या चल रहा है। सरेआम गाय किनारे कट रही है, परंतु कोई बोलने वाला नहीं है। हम दक्षिण के भी राज्यों में घूमे हैं, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां हम नहीं गए हैं, तो उसके बारे में अपनी स्थितियों को स्पष्ट करना बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा जो आज गायों की दुर्दशा है और गायों के रक्षकों की चिंता हम दिल्ली में जो देखते हैं, उन सबको एक सुर से ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर गो हत्या बंद हम चाहते हैं तो पूर्ण प्रतिबंध के का जो एक स्वांग रचा गया है बंगाल में, उसको रोक देना चाहिए और हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए इसके बाद आ जाएगा पांडुआ, इसके बाद जो आएगा अभी ईद आ रहा है जी, जब बकरा ईद आएगा तो उस समय देखिए गायों की दुर्दशा क्या हो रही है। तो हमारा मानना है कि सबको मिलके एक ही प्रण लेना चाहिए कि बंगाल के जो गो रक्षा का शिखर बना हुआ है उस किले को हम लोग ध्वस्त करें और गो रक्षा का जो हमारा नारा है उसको सार्थक बनाने का प्रयास करें। आप बंगाल जाने की बात कह रहे हैं और आपकी आंखों देखी जो आप अपनी बातें बता रहे हैं कि आपने खुद देखा कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा गाय अवैध तरीके से काटी, देसी गाय काटी जा रही है। लेकिन महाराज जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें जो हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है? विपक्ष कहता है भाजपा सरकार लगाती है, क्या ये ममता की तुष्टिकरण वाली राजनीति है, एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए? ये पूरे घटना से आपको क्या समझ में आ रहा है? हमने नहीं बताया क्योंकि हमने देखा नहीं है कि वहां गाय की हत्या प्रतिबंध है कि नहीं प्रतिबंध है। प्रश्न आपने अपने भूमिका में बताया कि वहां के वेबसाइट पर यह दर्शाता है कि वहां गो हत्या पूर्ण प्रतिबंधित है, परंतु परिणाम तो हम अपने सामने जाके देखे। थोड़ी खोखी कल्पनाओं पर हम थोड़े जीते हैं। हम कहते आश्वासन है और उस अंदर खाने में सब कुछ हो रहा है, वह हमको नहीं चाहिए। हमको पूर्णतः गो रक्षा बंद चाहिए, जैसा कि होना चाहिए, जैसे यूपी आदि में चल रहा है जी। देशी गौ जो है उसको पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसा हम वहां देख के आए। गाय नहीं कट रही थी, देशी गाय कटी थी, जो वेद लक्षणा गाय थी उसको काटा जा रहा है। वहां वो सबसे बड़ी मंडी मीट की वहां बनाई जा रही है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बंगाल में बना है। और पूर्णतः इसके जिम्मेदार सुश्री हमारी बहन दीदी हैं, जो क्या नाम है उनका, ममता जी, बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही है। अपने ब्राह्मण होके और सबसे बड़ा घटिया काम कर रही है कि गाय को कटवा रही है। राज के लिए गाय कटवाना कहां तक सार्थक है? हमारे शास्त्रों में है कि शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा से धर्म हित कोटि कलेसा। अपने मांस को भी शेर बाघ के आगे राजाओं ने फेंक दिया कि हमारा मांस खा लो परंतु गाय को बकस दो, गाय को मत करो। और हमारे यहाँ के आज के मुख्यमंत्री और जो राजनेता बने हो वो चाहते हैं कि गाय कटती रही और हमारा शासन बचता रहे। तो ऐसी शासन सत्ता को हम समर्थन नहीं करते हैं, इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। और सबको हम लोगों जो जितने साधु समाज है अब एकदम एक स्वर से एक जगह एक मुकाम पर केंद्रित हो जाना चाहिए कि जो बंगाल का ये कुकृत्य हो रहा है इसको बंद किया जाए और गो रक्षा हेतु अपनी प्राण की बलि उस बलि वेदी पर दे देना चाहिए। जो गाय के रक्षक हैं, जो गाय के लिए अपना प्रयास करना चाहते हैं, गो हत्या रोकना चाहते हैं, उनके लिए तो सबसे जरूरी बंगाल के गो हत्या को बंद कराना है। तो क्या कुछ सोचा है किस तरह का आपका पूरा रोड मैप रहेगा कि बंगाल में जाके आप सड़कों पर उतरेंगे, किस प्रकार का आंदोलन लोगों को जागरूक करेंगे? बंगाल के लोगों रचि महेश निज मानस राखा भाव पाई सुसमय शिवासन भाका। अभी तो यह विषय हमारे मन में आया है, अभी समय पाके आपके साथ हम इसको साझा कर रहे हैं। समयानुसार हम अपना रोड मैप भी तैयार करेंगे कि हमको अब क्या करना है। हमको दिल्ली में और दिल्ली के सरकारों के सामने प्रदर्शन नहीं करना है,
हमको वहाँ स्लाटर हाउस और जो मेला लग रहा है पांडुआ डिस्ट्रिक्ट में, है किसी की मजाल की जाके वहाँ कुछ बोल दे? महाराज जी, आपकी बातों से मैं एक सवाल मेरे मन में उठता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दावा किया जाता है, दावे अनुसार जो बातें कही गई हैं, जो हाल कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हुआ था, क्या वही हाल अब ममता दीदी का होगा? क्योंकि कहा जाता है कि करपात्री महाराज जी के साथ जो किया इंदिरा सरकार ने, उसका उन्हें बाद में भुगतना पड़ा, और आज वही काम ममता कर रही, जैसे आप बता रहे हो, जिस तरह के आंकड़े टीवी चैनलों में सामने रखे गए हैं। तो क्या करपात्री महाराज का जिस तरह का श्राप इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा, सेम ममता के साथ भी होगा? देखिए, इंदिरा जी को जो श्रापित किया महाराज जी ने, इसके प्रत्यक्षदर्शी हम नहीं थे, क्योंकि यह घटना 1966 की है जी, और हमारा बर्न 1982 का है, तो उस दोनों में बहुत फासला है। तो उस विषय की प्रस्तुतिकरण हम कैसे कर सकते हैं? परंतु संतन सन जस कछु सुने, जो हम लोगों से सुने हैं और जिसका परिणाम भी सबके सामने है, यह तो सबने देखा है। उसी तरह हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की जो हत्या कराता है और करता है, उसकी गति कभी हो ही नहीं सकती है। अब वो किस तरह जाएंगे, इसका हम क्या भविष्य में वर्णन और उसका उद्भाषण कर सकते हैं? परंतु इनकी गति और मुक्ति भगवान करे कि अच्छा हो। हम तो साधु वेश में है, तो सबका कल्याण चाहेंगे, सबके प्रति हमारी चिंता सार्थकता क्यों रहेगी? परंतु ऐसे लोगों का निस्तारण नहीं होता है, जो भी गाय के रूप में राजनीति करता है। गाय हमारी माता है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, और इसकी हत्या रोकने के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा समायोजित और निश्चित और व्यवस्थित रूप से सकारात्मक प्रयास करना चाहिए कि गोहत्या रोके। स्वामी करपात्री जी महाराज ने पूरे देश में जो अभियान चलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंदिरा जी का शासन डोल गया और परिस्थिति ऐसी हुई कि सरकार को एक नियम पारित करना पड़ा था कि राज्यों में कुछ ऐसा करके आया था। आज के लोगों में अगर यह देखा जाए तो वह भावनाओं की बड़ी कमी है। संगठन नुमा जो हम लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम लोग बंगाल की गोहत्या रोके। हम देखते हैं पूरे देश में कि हर जगह, अब गोवा का हम पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को नहीं जानते हैं, परंतु जितने जगह हम गए हैं, इस पर पूर्ण रूपेण गोहत्या प्रतिबंधित है। अब प्रतिबंधित होते हुए भी बंगाल में गोहत्या, और वो भी वेद लक्षणा गाय की हत्या हो रही है। यह कितनी चिंतनीय बात है, और इस पर कोई विचार नहीं होगा। तो उसका विचार अगर हम दिल्ली से करें तो उस तो नहीं हो सकता है। दिल्ली के लोगों को भी कानून बनाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि एक राष्ट्रीय कानून पारित हो, जिसके अंतर्गत राज्य भी आए और गौ को विशेष रूप से सम्मान इस भारत देश को देना चाहिए। परंतु जो बंगाल में हो रहा है, सबसे पहले हमको भोजन की आवश्यकता है। जब भोजन मिलेगा तो हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो हमारा और साधुओं का एक कर्तव्य होना चाहिए, और निश्चित हमारा तो विशेष रूप से होना चाहिए। हम किसी से आग्रह दुराग्रह नहीं करते हैं, परंतु संत समाज से अपेक्षा यह जरूर रखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, जहां हमको हमारा मन जाकर टिक जाता है, जिसके चरणों में निष्ठा और 36 कोटि देवताओं का वास होता है, उस माता की अगर हमको रक्षा वास्तव में करना है, पेपर में नहीं, मीडिया चैनल में नहीं, अगर हमको वास्तव में करना है, तो हमको बंगाल पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जहां वेद लक्षणा गौ की हत्या हो रही है, उसका मूल केंद्र बंगाल है। और जब तक बंगाल की गोहत्या नहीं रुकेगी, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है कि इस तरह प्रत्यक्षीकरण में गौ की हत्या हो रही है और गौ का तिरस्कार हो रहा है। ऐसा हम पूरे देश में कहीं नहीं देखे हैं जो हम वहां देख रहे हैं। नागालैंड में वो नागा सब है, अब पता नहीं कौन गाय है, ये तो हम नहीं देखे हैं, नागालैंड कभी गए भी नहीं है। परंतु सबसे कुकृत्य अगर गाय के प्रति कोई राज्य कर रहा है तो उसका नाम बंगाल है। चलिए, बंगाल की तो हकीकत आज आपने धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे दिखाई है। मैं अब देखिए ना, सार्वजनिक तौर पे हमें पीएम मोदी जी का गौ प्रेम तो नजर आता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि देशव्यापी गौ हत्या पर पूरी तरह से भी प्रतिबंध नहीं लग पाया राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, गौ माता की हत्या पर
प्रतिबंध लगाने के लिए, अब आप एक आंदोलन करने के आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे, कभी आपने सोचा है कि अगर पीएम मोदी नहीं तो देश का कौन सा वो राजनीतिज्ञ है जिसमें आपको नजर आता है कि वो गौ माता को पशु की श्रेणी से निकालकर राष्ट्र माता का दर्जा दे सकता है? देखिए, अगर पीएम मोदी नहीं तो कोई नहीं। पीएम मोदी गौ को राष्ट्र माता का दर्जा क्या देंगे? पीएम मोदी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की का विषय होता है। शास्त्र शंकराचार्य की मान्यता पीएम मोदी थोड़े देंगे। और गाय को हमारे शास्त्रों ने चिल्ला चिल्ला कि विप्रधेनु सुरसंत, तो गौ हमारी माता है, हमारे शास्त्र हमारे पूर्वजों ने चिल्लाया है। तो नेहरू से लेके मोदी तक अगर नहीं है देंगे तो क्या हो जाएगा? मोदी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हमको कि वो देंगे कि नहीं देंगे। फिर भी हम मोदी जी की बहुत सराहना करते हैं कि कम से कम गाय को गोद में लेके, गाय के बछड़े को पोत के दिव्य की ज्योति की क्या नाम रखे हैं, एक फोटो आया था, उन्होंने गौ प्रेम को प्रस्तुत किया। और साथ ही हम मोदी की सराहना, हम सरकार और प्रधानमंत्री हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमको उनसे क्या काम है? एक साधु को प्रधानमंत्री, हमको तो मंत्री बनना नहीं और राज्यसभा लोकसभा की आकांक्षा हमारे मन में कभी नहीं है और ना जाएंगे। तो हम उनकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं, परंतु प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पूरे देश में संसद से कानून पास है कि नहीं पास है हम नहीं जानते हैं, परंतु भाजपा शासित कुछ राज्यों को छोड़ के गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंधित आज जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आपको यह भी बता दें कि बंगाल में वेबसाइट के अनुसार गो हत्या बंद है और गाय को विशेष दर्जा दिया गया है, परंतु वहां धड़ल्ले से गो हत्या हो रही है। तो ऐसा प्रतिबंध हम नहीं चाहते हैं, इस तरह का प्रतिबंध हो ऐसा हमको नहीं चाहिए। परंतु जिस तरह का प्रतिबंध न लगाते हुए भी पूरे देश में मोदी जी ने प्रतिबंध लगाया है, इसकी हम सराहना करते हैं। उनका पीठ थपथपाने का अवसर नहीं मिला है, हमारी उनसे मुलाकात भी कभी नहीं है, परंतु उनको साधुवाद की श्रृंखला में रखते हैं और जरूरत पड़ा है तो हम उनकी निंदा भी कर रहे हैं। परंतु इस मुद्दे में हम उनकी सराहना जरूर करते हैं कि बिना संसद से कानून पास किए हुए भी मोदी जी ने गौ के प्रति अपने प्रेम को प्रस्तुत किया है और उनके शासन काल में गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध है जहां जहां भाजपा शासित राज्य है। अब उनको से हमारी आशा है, जैसे कश्मीर मुद्दे पर हम लोग को लग रहा था क्या होगा, परंतु 10 दिन के उहापोह में 5 अगस्त को ऐसा निर्णय आ गया था, 5 अगस्त सन याद नहीं है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गया। जी 19 में 370 खत्म हुआ। उन्हीं के रीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव किया और मंदिर भी बन गया, उद्घाटन भी हो गया। जो लोग को विरोध करना था करे क्या नहीं करे। जैसे मैंने अधकुक्ति न्याय मान के, अगर नहीं मान, पहले तो मान लीजिए कि मंदिर की वो गलत है, शिलान्यास गलत है, तो उस पर भी लोगों ने क्या उस विषय विवाद में हमको नहीं जाना है। परंतु शास्त्र अनुमोदित जिस जगह पर शास्त्र ने बताया कि है वहां एक ढांचा तो खड़ा ही हो गया है, जिसको हम मंदिर कहें, मीनार कहें, जो भी कहें, आज तो सब लोग वहां आस्था से सिर झुका ही रहा है, तो मंदिर भी बन गया। उसी तरह चीजें एक दिन में नहीं होती है। अगर मोदी जी गाय को विशेष दर्जा नहीं देते हैं तो फिर दूसरा कोई देने वाला इस भारत में पैदा नहीं होगा। और दूसरी बात हमने आपसे यह भी कहा कि मोदी जी को गाय को का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों ने सर्टिफिकेट दे दिया है और मोदी जी भी उसको गोदी में लेके अनुमोदित अघोषित रूप से कर दिया है कि गाय हमारी भी माता है और राष्ट्र की भी माता है और पूरे विश्व की भी जननी है। तो इसलिए हम मोदी जी की इस विषय में सराहना करते हैं कि उनके रिजीम में थोथी कल्पना और कागजों पर प्रतिबंध गाय के हत्या पर नहीं लगा, पूर्णतया प्रतिबंध लगा, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि गाय हमारी फसल खा रही है, क्या खा रही है, पशु जब रहेगा तो खैबे न करेगा, नहीं उनका भाग्य अपना खा रहा है। पूरा 2022 का चुनाव इसी पर होबे किया, विपक्ष के नेताओं ने ही उठाया। तो हमारा यह कहना है कि मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं और हमारी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा, विनय अनुनय सब कुछ रहेगा कि वह गो रक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध संसद के माध्यम से कागज रूपी दस्तखत पर संविधान के प्रावधान के अनुसार करे। यह हमारी भावना भी उनसे जुड़ी हुई है और हमको आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री ने
अघोषित रूप से जो भी किया है, हम आपके इस पूरे प्रकरण में 3-4 बार उनको धन्यवाद इस विषय पर दिए कि दूसरा कोई नहीं कर सकता है जो उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध का काम करने का प्रयास किया है। हम तो बस चाहते हैं कि थोथी कल्पना न हो, गौ के प्रति अगर हमारी भावना जगे तो हम सब सनातनियों का कर्तव्य है कि कम से कम एक व्यक्ति 5 गाय रखे, एक साधु 100 गायों का संरक्षण करे, और सब साधुओं का एक समूह, सब अखाड़ा महामंडलेश्वर शंकराचार्य के एक प्रतिनिधियों के रूप में हम लोग सब लोग मिले, नेतृत्व कोई करे, हम उनके पीछे चलेंगे। सब लोग बंगाल में चले और बंगाल का दौरा करे, और जो आंखों देखी एक सीरीज आता था टीवी पे कार्यक्रम, आंखों देखी अपना जो रिजल्ट हो, चाहे जो कैलकुलेशन हो, जो 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 आपने समन्वय किया है, देख के उस बिंदुओं को प्रस्तुत करे और बताए कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर ये होगा तो क्या यही हिंदुत्व भारत को चाहिए? यही गोरक्षा की कल्पना हम लोग दिल्ली में बैठ के करेंगे? हम लोगों को गौ के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची गो भक्तों के प्रति अपनी सोचने की क्षमता अगर है तो यही है कि गो हत्या पूर्ण प्रतिबंध हो, और सबसे ज्यादा गांवों की दुर्दशा कहीं हो रही है तो उसका केंद्र बंगाल, पश्चिम बंगाल है। उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि घर घर गांव गांव जाकर प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना करेंगे कि भैया हम गोली खाने को तैयार हैं, आप भी हमारे साथ चलो और गौ की रक्षा हेतु हम लोग प्रयास करें। हम लोग दिल्ली की कल्पना और दिल्ली की सरकारों से कोई आशा नहीं रखते हैं, परंतु यह अपेक्षा जरूर भारत के जनता और भारत के सनातनियों से रखेंगे कि जो हमारी आद्य पितृपुरुष गौ माता के रूप में भगवान विचरण कर रहे हैं, उसकी रक्षा, उसकी के प्रति समन्वय और समर्पण आप लोगों का जरूर रहे। और उसका सबसे दुर्दांत केंद्र, दुर्दांत अपराधी अगर कोई है तो ममता दीदी है। ममता दीदी से भी हम अपेक्षा करते हैं कि इन बिंदुओं पर विचार करते हुए अपने सरकारी तंत्रों के माध्यम से गोरक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का काम अगर बंगाल में वो नहीं करती हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान का क्या नाम होगा, उस अभियान का क्या स्वरूप होगा, उस अभियान का क्या प्रारूप होगा, उस अभियान का क्या दिशा होगा। हिंसा में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, परंतु अहिंसक रूप में हम लोग यह जरूर चाहेंगे कि गाय की हत्या रोक दी जाए, भले हमारी हत्या कर दी जाए। हम जनता से भी अपील करेंगे, साधुओं से अपील करेंगे, शंकराचार्यों के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए आग्रह करेंगे, महामंडलेश्वर के घर पर जाएंगे और वैरागियों के चरणों में प्रार्थना करते हुए यह आग्रह करेंगे कि अब समय आ गया कि जो बंगाल में गो हत्या करने वाले को रूप में हिरण्यकश्यपु बैठ रहे हैं, उसके लिए नरसिंह बन के उनके छाती का विदीर्ण किया जाए। नगर नहीं ऐसा होता है तो गौ माता हम लोग को क्षमा नहीं करेंगी और सनातन धर्म की बात करने का हम लोग को अधिकार नहीं रहेगा, और अगर कोई करता है तो यह थोथी कल्पना होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।